हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टोनी सिंह। कल मैंने ब्रह्मास्त्र देखी। मेरा प्लान था कि मैं जल्द से जल्द इसका रिव्यू पोस्ट करूं, बट आफ्टर सीइंग द फिल्म कुछ बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और कुछ नहीं। मुझे लगा मुझे एक कंप्लीट थरो एनालिसिस करना चाहिए। आई रियली थिंक इस फिल्म को थिएटर्स में देखना चाहिए बिकॉज ऑफ द सेट पीसेस। फिल्म के सेट पीसेस ऑसम हैं, लेकिन स्टोरी उतनी खास नहीं। लेट्स डिस्कस द जर्नी फ्रॉम स्वदेश टू स्टार वॉर्स ऑफ ब्रह्मास्त्र। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे देश की प्राचीन काल में। ओपनिंग इज़ रियली स्मूथ, जबकि उसमें ढेर सारा फाउंडेशन है। फिर एंट्री होती है SRK की, और अब तो फिल्म पूरी ही तरह स्वदेश फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो जाती है। SRK का कैरेक्टर का नाम है मोहन भार्गव एंड ही इज़ अ साइंटिस्ट। यस, नासा छोड़ के मोहन भार्गव ने ब्रह्मांड ज्वाइन कर ली। आई लव द कॉल बैक, द एक्शन इज़ ऑसम। SRK एंड मोनी रॉय आर परफॉर्मिंग गुड, बट देन स्वदेश इज़ ओवर, क्योंकि स्टार वॉर्स जर्नी शुरू होती है, द हीरोज़ जर्नी। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लव स्टोरी में डाला जाता है, बट आई हैव डिफरेंट टेक अबाउट दैट लेटर ऑन। स्टार वॉर्स हॉलीवुड की 1970s की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रोसिंग फिल्म है, इसलिए क्योंकि इफेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिल्म की स्टोरी ऑल राइट है, अपने सीक्वल के सामने तो कुछ भी नहीं, पर एक इनोसेंस है उस कहानी में। फिल्म का हीरो ल्यूक जब आसमान में डूबते दो सूरज को देखता है तो उम्मीद कर रहा है कुछ बड़ा करने की, और किस्मत उसे वो मौका देती है। लेकिन शिवा का कैरेक्टर खुश है अपनी ज़िंदगी में, उसे कुछ बड़ा हासिल नहीं करना है। उसे तो ब्लैकमेल करा जाता है सुपर हीरोज़म के लिए। यू कांट डू अ हीरोज़ जर्नी विदाउट अ कॉल फॉर एडवेंचर, और उसकी जगह ब्लैकमेल यूज़ कर लो। द हीरो नीड्स टू फॉर्म अ रिलेशनशिप विद द मेंटोर, पर मेंटोर का कैरेक्टर सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस होता है। रेवलेशन क्लाइमैक्स से जस्ट पहले होता है शिवा की लाइफ में, जो कि मिड पॉइंट होना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन का तो टाइम ही नहीं बचता है। द इशू इज़ कोई हान सोलो नहीं है जो हंसाता रहे थ्रू आउट द जर्नी। केनोबी की डेथ हर्ट करती है। कैरेक्टर्स का मरना विदाउट एस्टेब्लिशिंग इमोशंस इज़ अ क्राइम। ब्रह्मास्त्र 3 बार ये क्राइम कमिट करता है, 2 बिग स्टार्स एंड आखिर में बच्चे वाला कैरेक्टर। इंस्टेड द बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन ईशा। लेट्स टॉक अबाउट द लव स्टोरी। नो वन इज़ लैकिंग द लव स्टोरी। आप सब देरी से ट्रेन पे आए हैं, मैं सबसे पहले चढ़ा था। SS राजामौली ने एक इंटरव्यू में कहा, वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, and of course the main Brahmastram. Among all these astrams, he made sure that love is the strongest of all the astras. मुझे उसी वक्त लग गया ये लव स्टोरी है, और मैं डिसअपॉइंटेड था। मैं लिटरली कई घंटों तक सोचता रहा, एंड देन इट हिट मी। टाइटैनिक एक लव स्टोरी है, पर कभी स्कोप और इमोशंस कम नहीं पड़ते हैं। मक्खी से मिला। कैरेक्टर का नाम शिवा है, तो मे बी शिव भगवान की गाथाओं से इंस्पिरेशन ले। जस्ट लाइक सती, ईशा ऑल्सो डाइज, लीडिंग टू केओस। ब्रह्मास्त्र निर्माण और विनाश दोनों की ताकत रखता है, और शिवा उसका इस्तेमाल ईशा का पुनर्निर्माण करने के लिए करे। ये चाहता था मैं। जस्ट लिसन टू मी, अगर शिवा सबको ख़त्म कर दे ईशा को वापस लाने में, और फिर उसके कहने पे वापस दुनिया को जीवन दे, दैट्स व्हाट आई वांटेड। या फिर ऑब्वियस ट्विस्ट भी चलते, अमिताभ बच्चन विलन निकलता, या फिर ईशा का कैरेक्टर ब्रह्मांश और मे बी मोनी रॉय के लिए वर्क कर रहा होता। इवन फिल्म देखते वक्त मेरे दिमाग में थ्योरी शुरू हो गई। मोनी रॉय जल का इस्तेमाल करती है रणबीर को हराने के लिए, वो पावर जो कि शिवा की माँ के पास थी। अगर शिवा और जुनून भाई बहन होते तो एटलीस्ट अनदर वॉर बिटवीन द फैमिली आफ्टर द वॉर बिटवीन द पेरेंट्स एक आयरनी होती, पर मूवी की चॉइस कुछ अलग थी। फर्स्ट हाफ वर्क्स बिकॉज ऑफ द पेसिंग एंड द एक्शन एंड द कैमियोज। सेकेंड हाफ इज क्लमजी बट नॉट टू बैड, एंड देयर इज़ नो कैमियोज टू सेव इट। इट्स अ फन वॉच। सिर्फ मोर इन्वेस्टेड कैरेक्टर्स चाहिए थे। वन थिंग इज डेफिनेटली क्लियर, मार्वल तो कैसे हर साल एटलीस्ट एक ऑसम फिल्म कर लेता है, जब 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद DC और अस्त्रवर्ष सिर्फ फन एक्सपीरियंस बन के रह गए। थैंक यू।